आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नॉर्मल सी का प्रोग्राम। ठीक है, मैं आज आप लोग को सी का क्या बताने वाली हूँ, एडिशन का प्रोग्राम बताने वाली हूँ। एडिशन का प्रोग्राम बताने वाली हूँ। एडिशन के प्रोग्राम के साथ साथ मैं उसमें एडिशन में अब मैं एक सी का प्रोग्राम बना रही हूँ ना। जो पिछले बार जो पिछली क्लास में जो मैंने बताया था वो सिर्फ एक ओवरव्यू था, समझना चाहिए। ठीक है, अब जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगी वो रियल प्रोग्राम है। वैसे वैसे हम वेरिएबल लेते हैं, वैसे वैसे हम उसमें सी में डेटा टाइप्स वगैरह वाले लेते हैं, वो चीज बताने वाली। तो सबसे पहले ये चीज मैंने आप लोग को बता दिया था पहले भी कि सबसे पहले हमको कोई भी प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं तो हमको लिखना पड़ता है हैज इंक्लूड stdio studio डॉट एच, और फिर हैज इंक्लूड conio डॉट एच, conio conio डॉट एच। फिर हम लिखते हैं void में, ये सब चीज में सेम ही रहेगा ना। वॉइड मेन के बाद जो ओपन ब्रैकेट करली ब्रैकेट है ना, यहाँ तक सब चीज में सेम रहेगा। अब इसके बाद जो हम लिखते हैं वो हर प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट होता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। एडिशन करना है हमको, क्या करना है, पहले मैं क्या बोली थी कि हमको जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उसके लिए क्या आउटपुट हमको चाहिए हम सोच लेते हैं। तो मैं एक बार सोच लेती हूँ मेरे माइंड में कि मेरे को क्या आउटपुट चाहिए। तो मेरे को क्या आउटपुट चाहिए, मैं एक वेरिएबल में कोई कीबोर्ड इनपुट डालूंगी ना। कीबोर्ड इनपुट भी डाल सकते हो या फिर कोई स्पेशल पर्टिकुलर आप वैल्यू ले भी सकते हो। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेते हो, जैसे कि मैं a = 3 ले लेती हूँ और b = 5 ले लेती हूँ, तो सी में मेरे को एडिशन करना है तो हर बार जितने बार भी मैं प्रोग्राम रन कराऊंगी मेरा 8 ही आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि मैं एडिशन कोई सी भी वैल्यू को लेके करूं। मतलब मैं कीबोर्ड से एट अ टाइम रन टाइम में किसी भी चीज को इनपुट करूं और मुझे उसका एडिशन प्राप्त हो। ठीक है, मेरे को यही चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, दो वेरिएबल लूंगी। ठीक है, एक वेरिएबल में मैं फर्स्ट वैल्यू इनपुट कराऊंगी, दूसरे वैल्यू में सेकेंड वैल्यू इनपुट कराऊंगी, उसके बाद तीसरा वैल्यू में लूंगी, तीसरा वेरिएबल लूंगी। उस वेरिएबल में क्या करूंगी, ए और बी का जो भी वैल्यू मैं इनपुट करा रही हूँ कीबोर्ड से उसको सी में ले जाके प्लस कराऊंगी। ठीक है, ये मैंने पहले से सोच लिया है तो मेरा एडिशन आ जाएगा। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए बी सी नाम का 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 3 वेरिएबल जो मैं ले रही हूँ वो 3 वेरिएबल किस टाइप का लेना पड़ेगा मेरे को, इंटीजर टाइप का लेना पड़ेगा। अगर आपको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप इनपुट कराना है, मतलब इंटीजर टाइप में आप लोग को एडिशन कराना है, तो आपको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेना पड़ेगा। अगर आपको फ्लोट टाइप का डेटा टाइप अगर एंटर कराना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोट मतलब कि पॉइंट वैल्यू। अगर आप लोग को दोनों मिक्स मोड टाइप का डेटा टाइप कराना है तो भी आप फ्लोट वैल्यू ले सकते हो, फ्लोट में वो मिक्स मोड को भी ले लेता है। तो हम फिलहाल फ्लोट को अभी नहीं देख रहे हैं, हम देखते हैं इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लूंगी, इंट। ठीक है, मैं दो टाइप आपको पहले भी बता दी हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर जब हम कॉमा ऑपरेटर जब मैं बता रही थी तो मैं आपको दो टाइप पहले भी बता दी हूँ। तो या तो आप इसमें इंट ए ले लो, फिर सेमीकोलन लगाओ, फिर इंट बी लो, फिर इंट सी लो। क्योंकि हमको 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप का चाहिए। ये इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। और इंट क्यों यूज लिखे हैं हम लोग, क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इसलिए हम यहाँ पे इंट लिखे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कॉमा ऑपरेटर का यूज करके इसमें तीनों को एक साथ एक ही लाइन में लिख देती हूँ, ए बी सी। और सेमीकोलन किस लिए लिखी, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पे मेरा ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। ठीक, अब मैं लिखूंगी क्लियर स्क्रीन। एक चीज याद रखिएगा, जब आप वेरिएबल लेते हैं, पिछले वाले जो प्रोग्राम में बताई थी उसमें क्लियर स्क्रीन को मैं ये वाला वेरिएबल नहीं ली थी, मैं वेरिएबल उसमें डिफाइन नहीं की थी। इसलिए क्या की थी, क्लियर स्क्रीन को ऊपर में लिख दी थी। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि क्लियर स्क्रीन वेरिएबल के हमेशा नीचे में लिखाता है। ठीक, ये चीज हुआ। अब क्या करना है मेरे को,
इनपुट कराना है। फर्स्ट नंबर इनपुट कराना है, फिर सेकंड नंबर इनपुट कराना है। इनपुट कराने के बाद फिर उस दोनों नंबर को ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर। जैसा आप लिखोगे सेम टू सेम वैसा ही प्रिंट एफ के अंदर जैसा आप लिखोगे वैसे ही सेम टू सेम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, और मैं यहाँ पे डैश लगा देती हूँ। उसके बाद फिर यहीं पे मैं स्लैश एंड डाल देती हूँ। ठीक है, स्लैश एंड डाल दिया मैंने, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। मेरा एक स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब चूंकि मेरे को कीबोर्ड इनपुट कराना है, अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 ऐसा लिखी रहती, c इक्वल टू वॉट ऐसे करके लिखी रहती, तो मेरे को यहाँ पे स्कैन एफ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को चाहिए कि मैं जो एक प्रोग्राम बना लूं एडिशन का, और उसमें कोई भी वैल्यू मैं इनपुट कराऊं। जैसे कि एक बच्चा उसमें 5 प्लस 7 करा रहा है, दूसरा बच्चा उसमें 22 प्लस 57 करा रहा है। तो जैसा भी जो भी उसमें वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो वो उसी समय हो जाए, रन टाइम के समय। तो इसीलिए मैं क्या लूंगी, स्कैन एफ लूंगी, SCN स्कैन और एफ। ठीक है, ये जो स्कैन एफ होता है वो भी स्टूडियो डॉट एच के अंदर ही आता है, क्योंकि ये भी इनपुट आउटपुट फंक्शन है। ये भी एक कीवर्ड है, इनपुट आउटपुट फंक्शन है ये पहले से सी की लाइब्रेरी में डिफाइंड रहता है। तो स्कैन एफ में भी हम लिखते हैं डबल कोटेशन। अब डबल कोटेशन के बाद हम स्लैश एन इसमें भी लगा सकते हो ना, जैसा आपको स्लैश एन लगाना है आप लगा सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, स्कैन एफ हम लिखते हैं, स्कैन एफ के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है परसेंटेज डी। इसको भी लिखने क्यों लिखते हैं बताती हूँ। परसेंटेज डी लिखने के बाद आप डबल कोटेशन क्लोज करिएगा, डबल कोटेशन क्लोज करने के बाद एक कॉमा ऑपरेटर लगाइएगा, उसके बाद आप लिखिएगा M% ए, ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमीकोलन। ये है स्कैन एफ को लिखने का तरीका। अब ये स्कैन एफ का यूज क्यों करते हैं हम, हमको रन टाइम के समय अगर कोई कीबोर्ड इनपुट चाहिए होती है तो हम उसके लिए स्कैन एफ का यूज करते हैं। इतना क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ परसेंटेज डी का क्या यूज है। परसेंटेज डी का यूज हम लोग करते हैं डेटा टाइप के लिए। जब मैं साइज ऑफ ऑपरेटर आप लोग को बताई हूँ ना, वो इसी में ही यूज होता है। जितने डेटा आप जिस टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे लिए रहोगे उसी टाइप का यहाँ पे आप लोग को ऑपरेटर लेना पड़ता है, डेटा टाइप लेना पड़ता है कि वो मेमोरी को बताए कि जो मेमोरी में जो वैल्यू आने वाली है वो इतने बाइट की है। बस इसीलिए हम किसके क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी। ठीक है, मतलब मैं क्या करूंगी, परसेंटेज डी लिख दी, इसका मतलब ये कौन सा है, परसेंटेज डी हमेशा इंटीजर के लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा। इंटीजर के लिए यहाँ पे परसेंटेज डी यूज करते हैं, तभी कंपाइलर को पता चलता है कि मेमोरी में इंटीजर टाइप का डेटा आने वाला है। फ्लोट के लिए हम परसेंटेज एफ यूज करते हैं, तो मेमोरी को कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज करते हैं, तो जो कंपाइलर है उसको पता चल जाता है कि कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है। आगे जैसे जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाओगे आप लोग को और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ये चीज बस याद रखिएगा कि अगर हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं तो हमको इंटीजर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ परसेंटेज डी। समझ में आया ना परसेंटेज डी का यूज। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे M% ए। M% ए क्यों लिख रहे हैं, M% ए का मतलब है एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, M% ए का मतलब होता है एड्रेस ऑफ ए। हम जैसे ही परसेंटेज डी लिखते हैं, ये मान लो कंप्यूटर की मेमोरी है, तो इस मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, अपने आप एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। चूंकि इंटीजर 2 बाइट का डेटा लेता है तो 2 बाइट का यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब स्पेस क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि इसमें एक ए, क्या बोले हो, एड्रेस ऑफ ए। तो इसको हमको एक एड्रेस देना पड़ता है, एक नाम देना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी में एक के बाद एक डेटा आती है। याद रखिएगा, आपने एट अ टाइम कंप्यूटर में क्या किया, एक ही कंप्यूटर की बात बोल रही हूँ ना मैं, अलग अलग कंप्यूटर की बात नहीं बोल रही हूँ। आप एक प्रोग्राम बनाए हो लेकिन उसको रन नहीं कराए हो, या फिर रन करा भी लिए, चलो आप मान लो आप एक प्रोग्राम बनाए उसको रन करा लिए, दूसरा बच्चा उसमें बैठा प्रोग्राम बनाया और उसने उसको रन करा लिया।
ठीक है। तो क्या हुआ, मेमोरी एक के बाद एक यूज हो रही है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मेमोरी को एक एड्रेस दे दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये इस प्रोग्राम का है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ए नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ली हूं ना ए, मतलब ए नाम के ही वेरिएबल का ये एड्रेस है। एड्रेस किस टाइप का है, परसेंटेज डी, इंटीजर टाइप का एड्रेस है। तो यहाँ पे मेमोरी में पहले से ही ए नाम का एक वेरिएबल के लिए एड्रेस क्रिएट हो जाएगा, जिसपे आप जो वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट करोगे, ठीक है, रन टाइम इनपुट मतलब कीबोर्ड से जैसे ही आप वैल्यू इनपुट करते हो वो यहाँ पे शो होने लगेगी। क्लियर है ये। इसीलिए यहाँ पे एम्परसेंट ए लिखते हैं। जिस वेरिएबल में आपको इनपुट डालना है ना, उसके लिए हम उसी टाइप का वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ए नाम के वेरिएबल में इनपुट डालना है, इसीलिए मैं यहाँ पे परसेंटेज ए लिखी हूँ। अब सेम एज इट इज मैं क्या करूंगी, सेकेंड नंबर एंटर कराने के लिए करूंगी। सेकेंड नंबर एंटर कराने के लिए मैं क्या लिखती हूँ, फिर से प्रिंट एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर किया, डबल कोटेशन क्लोज किया। आप चाहो तो स्लैश एन लगा सकते हो ना, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, जहां आपको लगाना है ना। मैं स्लैश एन जनरली प्रोग्राम में जल्दी जल्दी लगाती नहीं हूँ, आप लोग अपने हिसाब से आउटपुट को देख लिया करिए। तो ये हुआ परसेंटेज डी। अब मैं सेकेंड नंबर कौन से वेरिएबल में एंटर कराऊंगी, ए में तो मैंने एंटर करा लिया, तो मैं किस में एंटर कराऊंगी, बी में एंटर कराऊंगी। तो क्या लिख दी मैं, एम परसेंट बी, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। दो नंबर मैंने एंटर करा दिया। रन टाइम मतलब कि जैसे ही मैं किसी प्रोग्राम को रन करती हूँ ना, तो वो जो ब्लैक स्क्रीन आप लोग को दिखा था ना, जो प्रेरणा ने भेजा था आउटपुट करने के लिए, तो वो जो ब्लैक स्क्रीन दिखा था ना, उस ब्लैक स्क्रीन पे ही जब आउटपुट आता है तो उसको बोलते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है। क्या बोलने वाले थे, चलो ठीक है। तो उसी में ही ना, हाँ, जैसे जैसे मैं आउटपुट डालूंगी वो इसी में आता जाएगा। तो देखो ये हो गया, स्कैन एफ लिख दी, परसेंटेज डी लिख दी, एम परसेंट बी लिख दी, ठीक है। मतलब सेकंड नंबर में इनपुट कराऊंगी। उसके बाद सेकंड नंबर के लिए भी सेम एज इट इज मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाएगा ना, बी, ठीक। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को क्या करना है, सी में क्या स्टोर करना है, ए प्लस बी की वैल्यू को किस में स्टोर करना है, सी में स्टोर करना है, और इसको मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ। तो अब देखिए, सी में सी नाम का वेरिएबल है, इस वेरिएबल में मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है वो अपना सीपीयू का अपना इंटरनल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये इंटरनल प्रोसेस होता है, इसको हमको शो नहीं करना है, ठीक है। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, आप लोग देखे होंगे प्रोग्राम में, जैसे आप लोग कोई गेम खेलते हो, आप लोग कोई भी गेम खेलते हैं, आप लोग स्नैक खेले होगे, बहुत सारे लोग, पहले स्नैक वाला गेम ज्यादा चलता था, तो आप लोग देखे हो कि स्नैक वाले गेम में सिर्फ वो पॉइंट को लेते जाता है, स्नैक जो है पॉइंट को ले लेके बड़ा होते जाता है, लेकिन कभी भी उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखाता आप लोग को कि वो पॉइंट कैसे बना है। तो वही चीज इसमें भी है, हम एक एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आउटपुट में हमको डायरेक्ट, हम जैसे ही कोई भी नंबर डालते हैं हमको एडिशन चाहिए, हमको ये इंटरनल प्रोसेस इंटरनली रखना है, इसलिए यहाँ पे मैं ना तो मैं प्रिंट एफ लिखी हूँ ना तो स्कैन एफ लिखी हूँ, ठीक है। ये एक इंटरनली प्रोसेस है, जैसे ही हम दो वैल्यू डालेंगे ये इंटरनल प्रोसेस होगा। अब इस इंटरनल प्रोसेस को प्रिंट कराना है मेरे को, तो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट एफ एडिशन इज फिर परसेंटेज डी, क्योंकि परसेंटेज डी क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। सी भी हमने इंटीजर में लिखा है, इसलिए ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इसलिए मैं परसेंटेज डी लिख रही हूँ। फिर कॉमा करके मेरे को लिखना है सी और सेमीकोलन, ये मेरा आउटपुट को लिखने का तरीका है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ पे परसेंटेज सी क्यों नहीं लिखी, यहाँ पे एम परसेंट बी लिखी हूँ, यहाँ पे एम परसेंट ए लिखी हूँ, तो मैं यहाँ पे एम परसेंट सी क्यों नहीं लिखी, तो मैं यहाँ पे एम परसेंट सी इसलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कंपाइलर है वो प्रोसेस करने के बाद डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है मेरे को सी में, ठीक है। मेरे को सी नाम का वेरिएबल मैंने पहले ही यहाँ पे
फाइंड कर लिया है और मुझको वो डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है, मेरे को सी में कोई रन टाइम वैल्यू नहीं डालनी है, इसलिए मैं यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखी हूँ। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। बस मैं क्या लिखी हूँ यहाँ पे, सी किस टाइप का डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप को ही मैंने डिफाइन किया है, बाकी कुछ डिफाइन नहीं किया है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब हम किसी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, सिर्फ प्रिंट कराना रहता है तो हम उसको इस फॉर्मेट में प्रिंट कराते हैं, लेकिन अगर हमको रन टाइम वैल्यू एंटर कराना है तो रन टाइम वैल्यू हम स्कैनफ के थ्रू एंटर कराते हैं। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैंने फर्स्ट वैल्यू एंटर कराई, सेकेंड वैल्यू एंटर कराई, उसके बाद इंटरनल प्रोसेस भी हो गया, उसके बाद मेरा एडिशन भी आ गया। अब मेरे को इस आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, गेट सी एच। गेट सी एच लिखने के बाद मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी। तो ये मेरा किस चीज का प्रोग्राम है, सिंपल एडिशन का प्रोग्राम है। क्लियर है सिंपल एडिशन का प्रोग्राम सबको? कहीं पे कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बताओ, वरना फिर मैं अब ना आप लोग को फ्लो चार्ट बनाना सिखाती हूँ। नहीं है किसी को डाउट, आगे बढ़ू फिर? नहीं मैम।